हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो करंट फीलिंग है। ठीक है, करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की कि कैसी क्या इस टाइम क्या करंट फीलिंग आ रही है, क्या सिचुएशन आ रही है उनकी इस टाइम। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइम क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, करंट में क्या सिचुएशन है उनकी, क्या चीज़ें हो रही हैं उनके लाइफ में। कोशिश करते हैं देखने की। ठीक है, टैरो की हेल्प से, टैरो कार्ड की हेल्प से। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। आप कोई भी साइन के हैं आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीडिंग का रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है आपसे तभी इस रीडिंग को आप पूरा देखिए। ठीक है, और अगर रेजोनेट नहीं करती है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है ये रीडिंग, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैच करे, रेजोनेट करे तभी पूरा देखिएगा। तो चलिए आपके पर्सन की या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। कार्ड अच्छे से सफल हो गए हैं और अब निकालते हैं कार्ड और देखते हैं। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है फर्स्ट का। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, आपके लक के अकॉर्डिंग ये कार्ड निकलते हैं गाइस। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करिए, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है कार्ड में कार्ड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद आपको उसके हिसाब से फिर कार्ड निकलते हैं। चलिए, हैंगमैन, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, 2 कार्ड्स जो है वो हमें और चाहिए ओनली, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। Four of Pentacles and Page of Swords.
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने पर्सनल डिटेल के साथ पूरा चेक करवाएं, यानी कि आपका लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जॉब, फाइनेंस, कैरियर, कुछ भी एवरीथिंग अगर आपको चेक करवाना है या आपको देखवाना है तो आप पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है फ्री नहीं होती है, फ्री सर्विस नहीं होती है, चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि मैं पर्सनली आपको कार्ड देखती हूँ तो इसलिए मेरा वो चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, वो पेपल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करंट फीलिंग जो है वो देख लेते हैं कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन आपके पार्टनर की आ रही है, क्या कुछ ऐसा है जो, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चैरिट का कार्ड है। ठीक है, ऑल साइन के लिए ये भी बता दूं मैं आपको, ये रीडिंग चैरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस टाइम पर चेंज आया हुआ है। जैसे कि पहले उनकी लाइफ में चेंज आया हुआ था जब आपके रिलेशन में थे, तब उनकी लाइफ में एक चेंज आया हुआ था, यानी कि आपके रिलेशन के बाद उनकी लाइफ में चेंज आया हुआ था, तब कहीं ना कहीं वो इंगेज हो गए थे, या कुछ चेंज ऐसा था कि शायद वो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, या फिर ये चेंज आया था उनके लाइफ में कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और उनके बीच में, या फिर वो आपकी तरफ फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसकी वजह से आप में और उनमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही थी और आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा था, जो कि इस चीज़ में दिखाई दे रहा है। बट अभी की जो करंट सिचुएशन आ रही है, उनकी जो फीलिंग आ रही है वो थोड़ा सा सैड एनर्जी में है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो बैठा हुआ है, जो पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ उलझी हुई सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, जो शायद बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, या फिर सैड एनर्जी भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी शायद जो इनको क्लियर नहीं हो रही है लाइफ में। कुछ अचानक से जब चेंज आता है किसी की लाइफ में, कुछ सोचते कुछ है और होता कुछ है, तो वो चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उदास है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका पर्सन, अगर जो भी है। ठीक है, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस टाइम पर आपके जो भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट के बारे में सोच रहा है, प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहा है, और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ों से बिलोंग करता है। ये जो टाइम है, ये तीनों चीज़ें जो है कवर हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि कभी कभी ये जो पर्सन है, इसकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, पास्ट को सोच कर ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि ये बहुत खुश था पास्ट में, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इसकी चेंज हो गई, क्योंकि पास्ट में जो इसकी एनर्जी आ रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो फ्री माइंड की आ रही है, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री माइंड से मतलब मेरा रिलैक्स वाली आ रही है, हैप्पी आ रही है। और दूसरी चीज़, कोई बर्डन नहीं था शायद पास्ट में। अगर आप के पर्सन है ये और आप इस चीज़ को रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग को, तो आपको भी पता होगा कि यहाँ जो पास्ट की जो एनर्जी आ रही है, कोई बर्डन नहीं था, लाइफ खुली खुली थी, और एकदम से चीज़ें जो है वो चेंज होती गई। प्रेजेंट में जो एनर्जी आ रही है स्लो आ रही है, बहुत ज़्यादा लो हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और फ्यूचर के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर प्रेजेंट इनका इस टाइप का है कि प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, या काम इनके नहीं बन रहे हैं, काम इनके बिगड़ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उलझन है, मानसिक तनाव है, तो इनको ऐसी लाइफ लगती है कि फ्यूचर में कहीं यही सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। तो ये सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन की, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगा हुआ है करंट फीलिंग में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ वेट कर रहे हैं, शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है कि
अपनी लाइफ में या अपने रिलेशन में किसी पर्सन का वेट कर रहे हों कि शायद वो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, या फिर कभी कभी मूड स्विंग भी इनका होता है, जो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में होती है तो अपने आप ही नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये भी सिचुएशन इनकी इस टाइम पर आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब ये कार्ड किसी की एनर्जी में आता है, रीडिंग में आता है, तो कहीं ना कहीं बंदा जो होता है यानी कि पर्सन जो होता है वो पास्ट में जाना चाहता है, ठीक है। मतलब पास्ट की एनर्जी कनेक्ट करती है वो जिस सिचुएशन में पास्ट में था, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पास्ट को जब सोचता है तो इसको ऐसी फीलिंग आती है कि काश वो पास्ट में ही होता, और अभी की जो सिचुएशन है वो शायद का पास्ट का जो पर्सन था या पास्ट का जो पार्टनर था उनके साथ ये सिचुएशन में जीना चाहते हैं अभी करंट सिचुएशन में। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि ये पास्ट में वापस से जाना चाहते हैं, या फिर पास्ट के पर्सन के साथ के पास जो है वो वापस से जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये पास्ट में चले जाए, लेकिन अभी की जो करंट फीलिंग आ रही है इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है, तो काफ़ी लोगों के पर्सन ने अगर उनको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर आपका और उनका रिश्ता जो है इस टाइम पर ब्रेक हो गया है। ये जो सिचुएशन है यानी कि इस टाइम पर प्रेजेंट में ब्रेक हुआ है आपका और उनका रिलेशन, तो काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ते को दोबारा से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन टूट गया है वो रिलेशन दोबारा से जुड़ जाए, दोबारा से इनका जो रिलेशन है वो ग्रो अप कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं। लेकिन आपके रिलेशन में मैं किसी थर्ड पार्टी को देख रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन को देख रही हूँ। वो थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई ही शी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन फैमिली में हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इस कार्ड में जो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। फैमिली से भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहरी पर्सन हो या कोई अदर पर्सन वो हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड हो, तो हो सकता है कि फैमिली में से भी हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए हर बात को, कि क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो फैमिली में भी वही चीज़ें जो हैं वो हमारे अलाउ हो, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर चॉइसेस अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका रिलेशन ब्रेक दिख रहा है इस टाइम पर वो फैमिली की वजह से मोस्टली हो सकता है कि इनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो, यानी कि इनको जो पर्सन इनका शायद पास्ट का पर्सन इनको पसंद था या उनके साथ ये रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे, बट फैमिली जो है वो इंटरफेयर कर रही थी। फैमिली नहीं चाहती थी कि ये रिलेशन आगे कंटिन्यू हो, जिसकी वजह से शायद इनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ। और अब जाके सिचुएशन ऐसी है कि ये जिस भी रिलेशन में है, हो सकता है कि वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, तो वो रिलेशन जो है वो फैमिली की तरफ से आया है, बट वो रिलेशन में ये सेटिस्फाई नहीं है। और ये जो रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये सेटिस्फाई नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मतलब थर्ड पर्सन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लाइट वे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ इनका पूरी तरीके से बिहेवियर भी नहीं मिल रहा है और रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि आप एडजस्टमेंट उसी के साथ कर सकते हो जिसमें मतलब आपकी जैसी कुछ चीज़ें हो या आप जो चीज़ों को चाहते हो वो चीज़ें हों उनमें, तो एडजस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, सीधी सी बात, थर्ड पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है थर्ड पर्सन के साथ, जिसकी वजह से इस टाइम पर ये सैड एनर्जी में है। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इन्होंने अपने पास्ट के पर्सन को भी जो है वो खो दिया है, और अब जिस रिलेशन में है उस रिलेशन में भी ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर पूरी तरीके से उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई है। और दूसरी चीज़ ये इस टाइम हैंगमैन वाली पोजीशन में है, तो ऐसी पोजीशन का कार्ड क्यों आया? एक्चुअली क्या बात है गाइस कि ये कार्ड जब आता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सिम्टम्स होता है कि जो भी पर्सन है वो अभी करंट इस सिचुएशन में है कि वो बिल्कुल स्टक हो गया है,
ठीक है, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, वो बिल्कुल एक जगह पर स्ट्रक होकर रुक गया है और सोच रहा है, मतलब एकदम एक जगह पर स्टक होकर सोच रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और हैंगमैन वाली पोजीशन में है, क्योंकि पास्ट में जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं पास्ट में। और ये जो थर्ड पर्सन है उसके साथ लाइफ को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, लाइफ को नहीं उसके साथ लाइफ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पर्सन जो है उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके साथ नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात। और जाना चाहते हैं थर्ड अपने पास्ट के पर्सन के पास, बट पास्ट के पर्सन के पास जा नहीं पा रहे, थर्ड पर्सन के साथ एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। तो इस टाइम पर पोजीशन जो है वो ये वाली हो गई है कि भाई आप आगे भी नहीं जा सक रहे हो, आप पीछे भी नहीं, तो आप जो है बिल्कुल एक जगह रुक गए हो और अपना जो है इनको टेंशन हो रही है, उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं बट निकल भी नहीं पा रहे। तो काफ़ी ज़्यादा, एक तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि इनका आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, इनकी हर किसी के साथ आर्ग्यू होना, मूड स्विंग हो रहा है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको, हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कोई भी बात कह दो तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अग्रेसिव हो गए हर छोटी बात पर। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को रात में नींद भी नहीं ठीक से आती हो, या फिर ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो इस यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि फिज़िकल जो है एक्टिविटी है, फिजिकल बॉडी भी जो है वो यहाँ पर वीक दिख रही है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जब कोई भी सिचुएशन, जब आप जैसी कहते हैं ना, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसा कर्मा करते हैं वैसी चीज़ें हमें रिजल्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं शायद पास्ट के पर्सन का दिल दुखा होगा, या पास्ट के पर्सन के साथ जब ये एडजस्टमेंट कर सकते थे और उनके साथ इनका रिलेशन आगे जा सकता था, ग्रो कर सकता था, तब भी इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को ही जो है वो उनके साथ ही मूव ऑन, उनके साथ ही आगे बढ़ गए लाइफ में, और थर्ड पास्ट के पर्सन के साथ मूव ऑन हो गया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कि आप जैसा चीज़ों को करोगे वैसी ही सिचुएशन होगी। अब इनका थर्ड पर्सन के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और एडजस्टमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी के साथ एडजस्ट कर लेते हो तब तो फिर कोई बात नहीं होती है, फिर सब कुछ ठीक ही हो जाता है, नहीं भी होता है तो धीरे धीरे होने लगता है। बट अगर आप नहीं किसी के साथ एडजस्ट करते हो तो चीज़ें जो हैं वो आपकी जगह डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन यही हो रही है, आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और इनको। और दूसरी चीज़, पास्ट में जाना चाहते हैं, ये कार्ड जो है इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल बार बार मेरी तरफ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो, उसके मन में अभी भी इस चीज़ को आता है, वो अभी भी इस टाइप के ख्यालों में खोया हुआ है। उसको लगता है कि वो पास्ट के पर्सन के पास जाएगा और पास्ट का पर्सन जो है उसको माफ़ कर देगा, वो एक सॉरी बोलेगा और पास्ट का पर्सन माफ़ कर देगा। उसकी ऐसी फीलिंग है, उसकी थॉट इस टाइम पर ये आ रही है, कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि पास्ट में चला जाए और पास्ट में जाके आपके पास्ट के जो पर्सन है उनको बोले कि भाई ये सिचुएशन थी या फिर ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और मैं आपके रिलेशन से आगे बढ़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं अभी भी अगर क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रस्ट है इनको शायद पास्ट के पर्सन के ऊपर, क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, या फिर ऐसी जब थॉट होती है कि वो हम उसके पास जब भी जाएंगे वो हमें गले लगा लेगा, या जब भी जाएंगे वो हमें माफ़ कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में या आपके मन में या आपके माइंड में उसके लिए जो थॉट होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तभी हम इस टाइप की चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट के पर्सन जो है उनके दिमाग में, यानी कि इस पर्सन के दिमाग में पास्ट के पर्सन की एक अच्छी थॉट है, एक अच्छा पॉजिटिव माइंड है उनका। उनको लगता है कि शायद वही एक ऐसा पर्सन था जो इनकी कदर करता था, जो इनकी केयर करता था, इनको प्रोटेक्ट करता था, इनको लव करता था, उसको ही इनकी इमोशनल फीलिंग के बारे में पता है। तो ऐसी सी फीलिंग्स आ रही है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पास्ट के पर्सन को आज ये अच्छे से समझ रहे हैं, आज भावनाओं में फीलिंग्स जो है वो सारी पास्ट के पर्सन के लिए हैं। और जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके साथ भी रह रहे हो थर्ड पर्सन के साथ, उसके साथ इनका रिलेशन अभी डिस्टर्ब आ रहा है। पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकती हूँ कि रिलेशन इनका थर्ड पर्सन के साथ फेयर है, बिल्कुल भी फेयर नहीं दिखाई दे रहा है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। तो करंट फीलिंग में जो है वो सारी सिचुएशन मैंने आपको एक एक करके बता दी है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये जो कार्ड है ये बार बार मुझे
देख रहा है, मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि अभी अगर इस पर्सन से बोला जाए करंट फीलिंग में कि आप अभी क्या पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहते हो, सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर दें और पास्ट के पर्सन को आपको वापस दे दें, तो ये जो पर्सन है इस टाइम पर ऐसी फीलिंग में है कि वो पास्ट के पर्सन के पास चला जाए और पास्ट में जाके जो पर्सन है उसके साथ ही रिलेशन को कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कप देख रहे हो आप, इस कप को ये पास्ट के पर्सन को ही देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग की केयर, कदर अब जाके इनको हो रही है। तो ये जो है वो सच्चाई आपने भी देखी, एक एक कार्ड के ज़रिए मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।